Hello and welcome back to our channel. I'm Roshali Jain and this video is brought to you by PsychLogic. In today's lecture, we are going to dive deep into perception. The Gestalt principles. आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे स्क्रीन पे जो बफरिंग साइन आता है, जो डॉट्स के फॉर्म में होता है, ऐसा लगता है कि वो डॉट्स एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं. दिस इज कॉल्ड अ फाइव फिनोमेना एंड ये फाइव फिनोमेना जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दाइमर ने डिस्कवर किया था एंड ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के ही अंडर है. बेसिकली ये जो फाइव फिनोमेना था या ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन उन्होंने डिस्कवर करी थी, दिस बिकेम द बेसिस फॉर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी emphasizes the idea that whole is greater than sum of its parts. ये लाइन आप याद रखिए क्योंकि कहीं पे भी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का मेंशन अगर होगा तो ये लाइन the whole is greater than sum of its parts is very important. Now when applied to perception, this approach suggests that our brain naturally organizes stimuli into meaningful wholes. मतलब हम कोई भी चीज पार्ट्स में नहीं ऑब्जर्व करते, हम उसको एज अ होल ही परसीव करते हैं. Now the Gestalt psychologists have mentioned 7 principles of perception. The first is good continuation. Now our brain loves connecting dots. It's like forming a smooth line even when it's interrupted. जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे 3 broken lines हैं, लेकिन आपके ब्रेन ने इसको एक साथ ही परसीव कर लिया होगा एज वन सिंगल लाइन. जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें डिफरेंट डायमेंशंस में मूवी चल रही होती है. सपोज एक सीन दिख रहा है एक फैमिली का, एक सीन दिख रहा है एक कपल का, एक सीन दिख रहा है उनके वर्क प्लेस का. सो हम अलग अलग उन चीजों को परसीव नहीं करते, हम एज अ होल उनकी स्टोरी को परसीव करते हैं. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सिंप्लिसिटी. This law is also known as law of Prägnanz or good figure. Prägnanz means good figure in German. Now our brain simplifies the complex stuff into the basic shapes. जैसे अभी हमने माउंटेन का डिस्कशन किया था. माउंटेन वैसे कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कैसे परसीव कर देता है, एक ब्राउन कलर के ट्रायंगल से. जैसे अभी आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी या जो भी चीजें हमें थोड़ी सी भी टफ लगती है, हमारा ब्रेन उसको स्किप कर लेता है या उसको अपने आप सिंप्लीफाई कर लेता है एंड हमें बेसिक कंटेंट समझ में आ जाता है. नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी. नाउ वी ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर. जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ सर्कल्स हैं. अब आपका ब्रेन रेड सर्कल्स को एक साथ परसीव करेगा एंड ब्लू सर्कल्स को एक साथ परसीव करेगा एज अ ग्रुप बिकॉज दे आर सिमिलर. जब हम वर्ड सर्च पजल्स खेलते हैं तो हमारा ब्रेन उन रैंडम से लेटर्स के बीच में उस वर्ड को डिटेक्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. जैसे इस पजल में आप एरो, पैरेट ऐसे डिटेक्ट कर लोगे बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. नाउ प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस और क्लोजनेस. सो यहाँ पे भी प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग वही है कि हमारा ब्रेन जो चीजें साथ में पड़ी है उनको एक साथ परसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्स्टलेशंस फॉर्म करते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स एक साथ होंगे, सो हम उसको एक कॉन्स्टलेशन की तरह परसीव कर लेंगे. या ये 5 सर्कल्स अगर अलग अलग है, सो हम इनको सर्कल्स के फॉर्म में परसीव करेंगे, लेकिन जहाँ इनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ रखेंगे, सो ये एक ओलंपिक्स का सिंबल बन जाएगा. नेक्स्ट इज कॉमन fate. Now if things are moving together, our brain sees them as a group. जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, मे बी वो एक साथ ना हो लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं एक ही टाइम पीरियड में, सो हमारा ब्रेन उसको एक ग्रुप की तरह परसीव कर लेगा. नेक्स्ट इज कॉमन रीजन. नाउ एलिमेंट्स विद इन द सेम एरिया आर सीन एज अ ग्रुप. जैसे एक चेस बोर्ड के ऊपर 2 ग्रुप्स फॉर्म्ड है, वो एक साथ नहीं है लेकिन 2 ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ब्लैक एंड व्हाइट. सो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन अप्लाई होता है. द लास्ट वन इज यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस. Uniform connectedness in some books is referred to as law of closure as well. Now, if the elements share a connection, our brain unites them into a single group. जैसे अभी मैंने एक डॉटेड लाइन का एग्जाम्पल दिया था. सो अगर एक डॉटेड लाइन है, हमारा ब्रेन उसको डॉट्स के फॉर्म में नहीं परसीव करेगा, उसको एक लाइन के फॉर्म में ही परसीव करेगा. So that's all for today. In the upcoming lectures, we will be talking more about perception and the various things that are involved in perception. So stay tuned. To get the complimentary notes, click on the link given below in the description box. Thank you. Stay tuned. Stay happy.